नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, रिट पिटीशन नंबर 724 ऑफ 2023, जिसमें 3 रिट पिटीशंस को कलेक्ट करके एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई है। ये 68 पेजेस की एक जजमेंट है और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन हुआ था और यहाँ पर जो पिटीशनर हैं वो उनको पहले प्रयास में यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम दिया गया था, तो उनमें उनको इंडियन पुलिस सर्विसेज है वो जो है सर्विसेज कैडर में चयन हो गया था उनका। तो अब उनको जो कैडर मिलने के बाद फिर सेकंड प्रयास फिर दिया, तो अब जब रिजल्ट 2023 का आया तो रैंक काफ़ी अच्छा था, जिसमें इनको 105 रैंक था। लेकिन उसके बाद भी ये इनको जो चयन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं हो सका। कारण था कि जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो सही समय पे प्रस्तुत नहीं किया गया और इस ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन है उस कैटेगरी में जो है अगर वो सही समय पर जो प्रस्तुत कर दिया जाता तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चयन हो गया होता, क्योंकि जनरल का जो लिस्ट था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का वो बिलो 90 मतलब 0 से 85 या 87 जो भी रैंक था वहाँ तक गया था, 90 से अबव नहीं गया था। तो उसके लिए आप एक लिस्ट होगी यूपीएससी की, उसको आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट थी उनको 105 रैंक आया था, लेकिन अब उनको जनरल की चूंकि जो सर्टिफिकेट था वो ईडब्ल्यूएस का नई समय पे प्रस्तुत होने की वजह से उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया गया, जिससे उनका चयन नहीं हो सका। फिर उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई। अब चूंकि अब इन्होंने बताया कि जो पिटीशनर ने बताया था कि 2019 और 2020 में जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था उनके पास था 9 अक्टूबर 2020 तक, और 2020 और 2021 का वो जो लास्ट डेट थी जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट IMAC जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए था कैंडिडेट को 20 फरवरी 2022 तक अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जो पिटीशनर नहीं कर पाई और ये 13/12/2022 को ही जो है वो ले पाई। और कारण इन्होंने बताया था कि एक तो लॉकडाउन था, एक कोविड-19 था और उसके साथ में एक लॉकडाउन था 6 सितंबर 2021 तक, और जिसकी वजह से ऑफिस ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो फंक्शनल नहीं कर रहे थे और सर्टिफिकेट जो है वो विलेज तहसीलदार ही इशू करते हैं, और लेकिन कोई रेगुलर तहसीलदार नहीं था इनके डिस्ट्रिक्ट का, और भी कई कारण थे जो बताए गए जो रिट पिटीशन में मौजूद हैं। और लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया और ये कहा कि चूंकि 2019 और 2020 का जो सर्टिफिकेट था वो 9 अक्टूबर 2020 तक आ गया था और 2021 और 2022 में 13 दिसंबर 2022 में ही क्यों आया, जबकि इससे पहले भी जो पेंडेमिक था वो काफ़ी हाई था। तो उसके बाद 1 फरवरी से 1 अप्रैल 2021 से लेकर 21 फरवरी 2022 तक क्यों नहीं ले पाई प्रार्थी जो एप्लीकेंट है वो क्यों नहीं ले पाई, तो इसका वजह से जो है कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल पाया। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे, क्या डिस्कस किया, और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि एक इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के बारे में बताया गया है कि और सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन रूल्स थे 2022 के उसकी भी इंटरप्रिटेशन इस जजमेंट में की गई है, और पर्टिकुलरली जो रूल 13, 27 और 28 था उसकी जो है इंटरप्रिटेशन की गई है। और
जहाँ पर बताया गया कि जो पटिशनर्स हैं, जो 3 रिट पटिशंस थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको बेनिफिट नहीं दिया गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो यूपीएससी द्वारा की गई थी और जो एग्जामिनेशन था 2022 में हुआ था। और अगर क्या ये यूपीएससी जस्टिफाइड है कि उनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ना नहीं दिया नहीं गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो जो कि एक मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व था। और 3 रिट पटिशंस थी, तीनों के अलग डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स थे और फैक्चुअल पार्ट्स को इस रिट पटिशन में अलग अलग मतलब सेपरेटली डील किया गया है। और फिर साथ में पहले बताया जो पहली रिट पटिशन थी वो जो कैंडिडेट हैं उनकी थी और वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में अपेयर हुई थी और वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुकी हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज में, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो परीक्षा हुई थी 2021 में, और उनको मणिपुर कैडर था वो अलोकेट किया गया था। और चूंकि उनका एम्बिशन था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे ज्वाइन करना, तो उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का में अप्लाई किया। और ये क्योंकि वो चाहती थी इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंसिडर किया जाए और सीडब्ल्यूएस जो है सीएसई जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स से गवर्नड होता है और जो रूल्स जो हैं वो बनाए गए थे 2 फरवरी 2022 को। और इसका जो इंटरप्रिटेशन जो बता रखा है 13, 27 और 28 का जो है जजमेंट में एडजुडिकेट किया गया, इंटरप्रिटेशन किया गया है इसमें। और इससे पहले का बताया गया जो ऑफिस मेमोरेंडम थे 19 जनवरी 2019 का और 31 जनवरी 2019 का, तो ऑफिस मेमोरेंडम इश्यू हुआ था जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डीओपीटी, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कहते हैं। और उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्राइटेरिया था वो बताया था। पहला क्राइटेरिया ये बताया था कि ईडब्ल्यूएस जो है वो एग्जिस्टिंग स्कीम जो बनाई हुई है एससी, एसटी और सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आने चाहिए और जो फैमिली ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और सेकेंडली ये पार्ट बताया गया था जो इनकम जो है वो सारी सोर्सेज से होनी चाहिए, जिसमें सैलरी भी हो, एग्रीकल्चर भी हो, बिजनेस भी हो, प्रोफेशन भी हो, और जो कि एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम मानी जाएगी। जब भी एप्लीकेशन से जब फाइल की जाएगी उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उस जो भी आवेदन करेंगे उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये मानी जाएगी। और जिनकी फैमिलीज के पास निम्नलिखित एसेट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी से। एक तो बताया कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होगी वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे, जिनका रेजिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ज़्यादा का होगा, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स या फिर से ज़्यादा का होगा इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में, और या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स से ज़्यादा का होगा जो अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में होंगी। और जो इनकम एंड एसेट्स होंगी फैमिली का वो सर्टिफाइड होंगी अफसर द्वारा, जो कि तहसीलदार से नीचे के ना हो, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हों। और जो ऑफिसर्स होंगे वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे जब सारे वेरीफाई करेंगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद और प्रोसेस देने के बाद जो रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। और ऑफिस मेमोरेंडम 31 जनवरी 2019 को आप डीओपीटी से इशू किया, तो उसमें ये बताया गया क्लॉज 5 के अंदर कि जो इनकम एंड एसेट्स होंगे जो अथॉरिटी करेगी और वेरीफाई करेगी, वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें बताया गया था ईडब्ल्यूएस जो है वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्रस्तुत कर पाएंगे और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होगा, जो कि एनेक्सर A1 में बता रखा है, जो कि एक्सेप्ट होगा एज ए प्रूफ ऑफ कैंडिडेट क्लेम का। जो कैंडिडेट जो क्लेम करेंगे उसके लिए प्रूफ के तौर पर ये एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि किसी भी सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर चीफ प्रेसिडेंट मैनेजर, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैनेजर, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए तहसीलदार, और या फिर एसडीओ और द एरिया वेयर द कैंडिडेट और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। और
ऑफिसर जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो वो वेरीफाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, और क्रूशियल डेट होगा सबमिट करने का इनकम एनालिसिस सर्टिफिकेट का, वो ट्रीट किया जाएगा, जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट होगा, एक्सेप्ट इन केसेस जब क्रूशियल डेट्स जो है अदरवाइज फिक्स होगी। और अपॉइंट साथ में बताया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंडिडेट को देगी, और ये क्लॉज जरूर लगाया जाएगा कि ये आपकी अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है, जो कि सब्जेक्ट टू द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है, जो कि वेरीफाइड किया जाएगा प्रॉपर चैनल द्वारा। अगर वो पाया जाएगा फॉल्स तो एक इंडियन पीनल कोड के अंदर कार्रवाई की जाती है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो रूल्स थे 2022 के, उसमें बताया गया था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें कैंडिडेट्स को ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, जिसमें स्कैन डॉक्यूमेंट्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट होंगे, डेट ऑफ बर्थ का, कैटेगरी का, PWS जो बिना एनेक्चर का होगा, OBC का भी विदाउट OBC एनेक्चर होगा, तो ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे वो देंगे। और जो भी डिले होगी सबमिशन में तो प्रेस्क्राइब डेट के बाद जो है वो अलाउड एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, जिससे कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेट का। और जो भी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबिलिटी होगी अवेलिंग रिजर्वेशन की। और तो साथ में बताया कि OBC कैंडिडेट्स जो होंगे वो CSE 2022 में जो अप्लाई करेंगे तो उनको OBC सर्टिफिकेट इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर 19 तक का, 2019 से 20 का और 2020 और 21 का लाकर देना होगा। और जो कैंडिडेट्स की CSE 2022 में होंगे तो वो एलिजिबल होंगे EWS के रिजर्वेशन के, जब वो कैंडिडेट मीट कर लेंगे जो भी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, अगर उनके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 तक का। तो रूल्स पढ़ने के बाद, परस्यू करने के बाद जो रूल 28 में बताया गया कि जो कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजर्वेशन EWS में जो एग्जामिनेशन होगा 2022 के अंदर, वो अपने इंश्योर कर लें कि वो रिजर्वेशन जो है क्या वो इसके हकदार हैं, जो कि एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी बताई गई है रूल्स की। और एलिजिबिलिटी बताई गई थी EWS के अंदर रूल्स 27(3) की कि कैंडिडेट जो हैं वो अपना जो क्राइटेरिया वो उनका मैच करना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई, और उनकी पोजेशन में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना जरूरी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का। और जो सेकेंडली जो कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास सारे पोजेशन होगी रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स की, जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से के दौरान या उससे पहले होगी। और आप बताया कि रिजर्वेशन जो होगी वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के आधार पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया है, और IAC देने के बाद उनको ट्रीट किया जाएगा एज द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एक्सेप्ट इन केसेस जिसमें क्रूशियल डेट जो है वो फिक्स अदरवाइज होगी। और ये सारा तो ये वो रूल्स थे। और रूल 13 भी ये बताया कि सर्टिफिकेट जो अपलोड करने के बाद कैंडिडेट को एक ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भरना होगा, जिसमें स्कैन कॉपीज, स्कैन डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स होंगे EWS कैटेगरी के लिए। पेटिशनर का क्लेम यह था कि उन्होंने EWS सर्टिफिकेट 2019 का दिया था, जबकि 9 अक्टूबर 2020 को, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इशू था, उनके मुताबिक कि सीरियस एफर्ट्स करने के बाद भी वो EWS कैटेगरी में अप्लाई करना चाहती थी 2020 और 21 में, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि 2022 से पहले वो प्रस्तुत नहीं कर पाई जो इस कोविड की वजह से। और जबकि कोविड पे लॉकडाउन था 6 सितंबर 2021 का, और उसके बाद कोविड केसेस थे वो प्रेवलेंट थे 2021 तक 2022 तक के। और ऑफिस और रेवेन्यू अथॉरिटीज का काम नहीं कर रहा था, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं, सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे थे और कोविड रिलेटेड वर्क ही किया जा रहा था। सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था विलेज तहसीलदार पर, उसमें कोई विलेज तहसीलदार नहीं थे उनके डिस्ट्रिक्ट के 2020 तक। और तहसीलदार जो है नियर बाय प्लेस से आते थे उनके गांव में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने के लिए। और रीजंस देने के बाद पेटिशनर ने कहा कि वो सर्टिफिकेट जो है 2020 का 22
फाइनेंशियल ईयर जो बताया है 2020 और 21 का, वो 22 फरवरी 2022 तक नहीं प्रस्तुत कर पाई। उन्होंने एडमिट किया कि 13 दिसंबर 2022 को ही वो ऑब्टेन कर पाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2020-21। लेकिन सर्टिफिकेट था जो 2020 और 21 का, वो प्रस्तुत नहीं कर पाई टिल 1 जून 2023 तक। और सीएससी का जो एग्जाम 2022 का हुआ था, तो उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम था, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन था, वो 5 जून 2022 को हुआ और रिजल्ट भी 22 जून 2022 को डिक्लेयर हुआ। पेटिशनर को क्वालिफाई कर लिया गया मेन एग्जामिनेशन में। पेटिशनर ने सबमिट किया DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 फॉर सीएससी, जो कि 6 जुलाई 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक का था, और अपलोड किया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट इशू किया, क्योंकि उनके पास अदर ईयर का सर्टिफिकेट नहीं था। मेन एग्जामिनेशन 2022 में हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 6 दिसंबर 2022 को। 1 जनवरी 2023 को 5 जनवरी 2023 को अंडर सेक्रेटरी ने, यूपीएससी ने एक ईमेल भेजी और कहा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो अपलोड किया गया है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, और इसलिए उनको दोबारा से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जिसमें डेट जो होगी वो 22 फरवरी 2022 से पहले की होगी। और इसके बाद 10 फरवरी 2023 को उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सर्टिफिकेट से ईडब्ल्यूएस के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के प्रोड्यूस किया। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, उसके बाद 14 फरवरी 2023 को उन्होंने एक लेटर सबमिट किया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का तब उनके मुताबिक कि ये सब रिसीव किया जा चुका था यूपीएससी में, लेकिन यूपीएससी ने कंट्रोवर्ट किया कि सिर्फ डिलीवरी कर देना या रिसीव कर लेना जॉब सेक्शन पे, ये एक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा स्टेट फॉर द सेम। और पिटिशनर के मुताबिक 30 मई 2023 को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनको कैंडिडेट जो है, उनका कैंडिडेचर है वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो पिटिशनर ने कहा कि 21 जून 2023 को उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी डीओपीटी को और कहा कि उनका जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसे एक्सेप्ट किया जाए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, जो कि उन्होंने रिसीव किया है 1 जून 2023 को। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ईमेल, ऑफिशियल ईमेल और चेयरमैन यूपीएससी को भेजी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसके बाद पिटिशनर ने रिट पिटिशन थी वो फाइल की, जिसमें उनका और क्लेम किया कि उनका जो रैंक है वो 105 है, और अगर उनको कंसीडर किया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो उनकी कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर देगी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में आईएएस कैडर में। और रिट पिटीशन में उन्होंने ये रिलीफ मांगी थी कि पहली रिट और डायरेक्शन दी जाए, सिटरोरी दी जाए, जो ईमेल थी 30 मई 2023 की, उसको क्वैश कर दी जाए। फिर दूसरी रिट ऑर्डर था वो मैदानमस के डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जाए रेस्पोंडेंट को कि वो पिटिशनर को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी में डालें और एक्सेप्ट करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो पिटिशनर ने उनको दिया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। और यहाँ पर जो रिट पिटीशन और सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने क्वेश्चंस कुछ फ्रेम किया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कैंडिडेट का था कि वो वैलिड क्लेम था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एज पर द सीसीएससी रूल जो बनाए गए थे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2022, रीड विद द ऑफिशियल मेमोरेंडम 19 जनवरी 2019 और 31 जनवरी 2019। क्या यूपीएससी जस्टिफाइड है जो कि जो प्रेस्क्राइब करे कट ऑफ डेट का, जो कि फॉर द पोजेशन एंड अपलोडिंग ऑफ आईएएससी सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जिस ताकि वो वैलिड क्लेम लिया जा सके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जो कि इस केस में हुआ है। और क्या सीएससी रूल्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल इन लॉ में है, और जो रूल 13, 27, 23 और 28 जो है 27 सब पार्ट 3 और 28 सिविल सर्विस रूल हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, और क्या यूपीएससी ने जस्टिफाइड किया है कि जो क्लेम्स था पिटिशनर का उसको रिजेक्ट करके क्या वो जस्टिफाई किया है।
और रीजंस और कंक्लूजन्स जो है कोर्ट ने डिस्कस किए। और यहाँ कोर्ट ने बताया कि जो एलिजिबिलिटी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 को था, तो ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू हुआ था डीओपीटी का 19 जनवरी 2019 का और 31 जनवरी 2019 का, कि बेनिफिट जो होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो तभी मिलेगा जब पोजेशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गए। और ऑफिस जो मेमोरेंडम है वो ये भी कहता है कि जो क्रूशियल डेट थी फॉर सबमिशन ऑफ आईए एंड एसी जो सर्टिफिकेट था उसे ट्रीट की जाएगी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट जब क्रूशियल डेट जो है वो फिक्स की गई हो अदरवाइज। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के कंसर्न करते हुए जो 27/3 था जो सिविल सर्विस 2022 का, वो साफ क्लियर करता है कि कैंडिडेट जो होगा वो एलिजिबल होंगे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जब वो कैंडिडेट्स हैं वो क्राइटेरिया जो इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो मैच करते होंगे, जब मीट करते होंगे। और पोजेशन ऑफ आई एंड एसी जो सर्टिफिकेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का उनके पास एक पोजेशन में होना जरूरी है। रूल 28 ये कहता है कि कैंडिडेट्स जो है वो बेनिफिट लेना चाहते हो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू मींस जो एक्स सर्विस में और ये स्पेशल एबल्ड हैं जो, तो वो उनको वो इंटाइटल है रिजर्वेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी बताई गई है रूल्स और नोटिस के अंदर। जो ये बताया कि रूल ये भी कहता है कि बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी क्लोजिंग डेट होगी वो उस तक ही माना जाएगा। और ये सारा जो है रूल्स को डिस्कस किया है यहाँ पे माननीय कोर्ट ने। अब जो फाइनल कंक्लूजन था वो क्या दिया गया उसमें चलते हैं, जजमेंट्स हैं उसको डिस्कस किया गया। फाइनल डिसीजन ये दिया गया कि इस केस में जो पटिशनर थी उन्होंने इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट था वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 21 फरवरी 2022 तक का था, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी। उन्होंने ऑब्टेन किया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 को 20 तक का 9 अक्टूबर 2020 तक का, और ऑब्टेन किया था फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 2021 और 22 का वो इशू किया था 13/12/2022 में। लेकिन जब लेने के बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेने के बाद तब जो है वो 2020 और 21 का जो था वो सिर्फ 1 जून 2023 को ही प्राप्त हुआ। अगर ये पोजीशन इस पोजीशन में थी कि वो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का 9 अक्टूबर 2020 को ले सकती हैं, जबकि कंट्री जो है वो खुद रील कर रहा था अंडर हाइटेंड पेंडेमिक की वजह से, तो ये कोई रीजन नहीं बनता है कि आई एंड एसी जो था, हाँ ये बताया कि अगर वो पोजीशन में थी कि वो ऑब्टेन कर सकती थी 2019 और 20 का 9 अक्टूबर 2020 को ले सकती थी, जबकि कंट्री जो है वो रील कर रहा था अंडर हाइटेंड पेंडेमिक की वजह से। तो ये कोई रीजन नहीं बनता कि वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का क्यों नहीं ले पाई 1 अप्रैल 2021 से लेकर 21 फरवरी 2022 तक का। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हुए जो एक्सप्लेनेशन पटिशनर द्वारा दिया गया, और उनका जो क्लेम था कि कैंसिल कर दी जाए ईमेल को जो उनको दी गई थी जिसमें कैंडिडेचर का एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको भी यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये रिजेक्ट बनती है। और वैलिडिटी के ऊपर डिस्कस किया, सीएससी जो 2022 का जो रूल्स था उसको डिस्कस किया जिसमें वैलिडिटी ऑफ द कट लिस्ट क्या थी। तो ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद जो पटिशनर को फाइनली अल्टीमेटली कोई रिलीफ नहीं दी, और सब पटिशंस को जो तीनों थी यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये सारे जजमेंट्स हैं इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट्स क्लेम करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर द पर्पस ऑफ सीएससी एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 को है, उनकी एलिजिबिलिटी एक्वायर होनी चाहिए जब वो क्राइटेरिया जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीट हो, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम 19 जनवरी 2019 से आया और 31 जनवरी 2019 को दिया गया था। और उनकी पोजेशन में एक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का। और जो रूल 28 सिविल सर्विस 28 का जो रूल था वो ये कहता था उसे रीच करना चाहिए विद ऑफिस मेमोरेंडम 19 जनवरी 2019 और 31 जनवरी 2019 में।
जिससे ये बता देना चाहिए कि कैंडिडेट्स की पोजेशन में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए 22 फरवरी 2022 तक का। जिस कैंडिडेट के पोजेशन में नहीं होगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, तो वो उनको क्लेम नहीं ले सकते ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो यूपीएससी थी वो जस्टिफाइड किया उन्होंने कि जिससे वो कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट कर दिया जो बेनिफिट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ले रहे थे, क्योंकि वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट स्टिपुलेटेड डेडलाइन से पहले सबमिट नहीं कर पाए। और तो यहाँ पर यही कहा कि जस्टिफाइड है और रिट पिटिशनर को कोई मेरिट्स नहीं है, इसलिए उसको खारिज कर दिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।